बारिश की रात थी। तेज बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। रघु, जो एक छोटे से गांव में रहता था, अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। उसने अपने छोटे से दिए को जलाकर रखा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन वह उस डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। रात के गहरे अंधेरे में अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रघु चौंका। इतनी रात में कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। रघु ने वह कागज उठाया और जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कागज को खोलकर देखा। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच जानना है। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गया, कौन मुझे इस तरह का संदेश भेज रहा है और यह सच क्या हो सकता है? तभी एक और दस्तक, इस बार जोर से। रघु का दिल अब और ज्यादा धड़कने लगा था। उसने दरवाजा खोला और देखा कि इस बार दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, चेहरे पर नकाब ओढ़े। क्या तुमने कागज पढ़ लिया? नकाबपोश ने धीमे स्वर में पूछा। रघु ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो फिर तैयार हो जाओ सच जानने के लिए, कहकर अजनबी ने एक और कागज रघु को थमाया। इस कागज पर लिखा था, आधी रात को पहाड़ी के पीछे आना। रघु असमंजस में था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने साहस जुटाया और तय किया कि वह सच जानने जाएगा। आधी रात के समय रघु पहाड़ी के पीछे पहुंचा। वहां उसे वही नकाबपोश मिला। अब तुम सच के करीब हो, उसने कहा। रघु का दिल अब तक थम सा गया था। नकाबपोश ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया और रघु की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका अपना प्रतिबिंब खड़ा था। सच यही है, नकाबपोश ने कहा। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। रघु को एहसास हुआ कि उसके सारे गलत कार्य अब उसे घेरने आ रहे हैं। उसने जो बीज बोए थे वह अब उसकी जिंदगी में कांटे बनकर उग आए थे। रघु ने उस रात अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। सच से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सच से बचने का कोई रास्ता नहीं होता।